मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप तिवारी। बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें दावा किया जा रहा था कि एक महिला स्विगी में फूड डिलीवरी का काम करती हैं। वो महिला हमारे साथ हैं। हालांकि वो स्विगी में काम नहीं करती हैं, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है वो ज़रूर सराहना करने वाला है। यही वजह है कि बीते कई दिनों से एनबीटी ऑनलाइन की टीम इनकी तलाश कर रही थी। आखिरकार इनसे मुलाकात हो गई है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका जीवन कैसा है और किस तरह से ये अपना जीवन व्यतीत करती हैं, क्योंकि इनके घर की जो स्थिति अगर आप देखेंगे तो करीब 10 बाई 10 का ये कमरा है। इस छोटे से कमरे में ये अपने परिवार के साथ रहती हैं और दोना पत्तल बेचने का काम करती हैं, वो भी पैदल। तो इस काम की सराहना ज़रूर लोगों द्वारा की जा रही है। यही वजह भी है कि इनसे बात करना भी बेहद ज़रूरी है। ये रिजवाना है, इनसे बातचीत करेंगे। रिजवाना जी, आपकी तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, आपको जानकारी है इस बात की? जी, पता चला था हमें। हम काम पे गए थे तो एक जो है हमारे जो खरीदते थे सामान, उन्होंने दिखाया था। तो हमने कहा था कोई डालिस होगा खींच के पीछे से, हमको पता भी नहीं चला कब उन्होंने खींची कब नहीं खींची। वो दिखाइन भी के देखिए इतनी जो है आपकी लाइक हुए हैं, तो हमने कहा होगा क्या करना हमको इस सब से। तो कह के फिर हम अपने आगे चले गए थे काम। अच्छा, क्या काम करती हैं आप? क्योंकि लोग दावा कर रहे थे कि आप स्विगी में काम करती हैं, वो भी पैदल, लेकिन आप काम क्या करती हैं? काम तो हम यही दोना पत्थर और डिस्पोजर वगैरह, यही सब जो जैसे ये सब वगैरह पन्नी वगैरह यही सब करते हैं, सेलमैनिंग। अच्छा जी। कितना कमा लेती हैं उससे? उससे तो उस पे कमाई पे होता है, कभी 50, कभी 60, कभी जैसे 100 भी हो जाते हैं। जैसे जैसे दुकानदारी होती है वैसे ही जो है उसमें दुकान पैसा आता है। तो उतने में गुजारा हो जाता है आपका? गुजारा होता है, होए या ना होए, लेकिन एडजस्ट तो करना पड़ता है। इसलिए कि अगर जितना पैसा जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाए जाते हैं, तो वही वाला है, जितना पैसा होता है उतने ही हिसाब से खर्चा करना पड़ता है। परिवार में कितने लोग हैं आपके? क्योंकि हमें नहीं लगता कि इसके अलावा कोई आर्थिक स्रोत होगा आपका, क्योंकि ये दोना पत्तल की कमाई से ही आप जीवन अपना व्यतीत करती होंगी, अपना और अपने परिवार का। तो कितने लोग हैं और कौन कौन लोग हैं आपके घर में? हमारे घर में तो 3 बच्चे हैं, एक हम हैं। वैसे तो 4 बच्चे हैं, एक की शादी हो गई, वो अपने घर में है। बाकी 3 बच्चे, एक हम हैं, यहीं रहते हैं घर में। अच्छा, तो ये काम कब से कर रही हैं आप? क्या वजह रही जो ये काम करने के लिए आपने सोचा? ये काम तो हम तो पहले मतलब काम कई किए, जाली बनाई और कुरेशिया बनाई। इन सब में पैसे बहुत कम, जैसे जाली बनाते थे तो 4 आने 10 पैसे 15 पैसे वो फल के हिसाब से मिलता था, तो उसमें इतना पैसा रहता नहीं था। तो फिर उसके बाद घरेलू शुरू किया काम। घरेलू में ये हुआ कि उसमें भी पैसे कम मिले और वो भी उनकी ड्यूटी जो है बराबर उनको देनी पड़ती थी, छुट्टी वगैरह कुछ नहीं। तो ये हमने अपने से मतलब शुरू किया कि अपना बिजनेस एक शुरू करें, जिससे जो है हमारा जो है कुछ सही से मतलब पैसा भी आए और जो है अपना जो है काम अपना रहता है और दूसरे का काम दूसरा वैसा रहता है। तो इसलिए हमने अपना बिजनेस शुरू किया था। इसके अलावा भी कोई और काम करती हैं आप? हाँ, एक घर जाते हैं यही झाड़ू पोछा बर्तन करने, तो वहाँ पे सवेरे जाते हैं, वहाँ से आके फिर घर में बच्चों को चाय वाय पिला के फिर अपने सेलमैनिंग वाले काम पे जाते हैं। तो सेलमैनी वाला जो काम करती हैं आप, वो पैदल ही करती हैं? जी, पैदल। कितना सफ़र तय कर लेती हैं पैदल आप एक दिन में? वो सफ़र तो हम तो बता नहीं सकते, क्योंकि कई किलोमीटर कई किलो नहीं बता, लेकिन हमारी जहाँ तक के मेरी फेरी है तो हम उतने 2 घंटे 3 घंटे रिगनल हम पैदल चलते हैं और सामान देने के लिए जाते हैं सबको। अच्छा, जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं आपके? बच्चे जो हैं, छोटी लड़की है वो सरकारी स्कूल में है, उनका एडमिशन है,
और लड़का पढ़ रहा था, वो भी सरकारी में पढ़ रहा था, लेकिन जो है उसका वहाँ पे नाम कट गया। वो लॉकडाउन के वजह से वो पढ़ाई कर नहीं पाया, तो कुछ पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि कोचिंग वगैरह कुछ हमने दी नहीं थी उसको। तो उसके वजह से जो है वो पढ़ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए उनका नाम कट गया था। तो इसलिए वो घर पे बैठे हैं भैया। अब जब खुलेंगे स्कूल तब जो है नाम उनका एडमिशन डलवाएंगे। वो बोली थी मैम कि अगले साल इनको जो है नाम डलवाइएगा, अब इनका नाम कट गया है। अच्छा, ये बैग आपको कहाँ से मिला? स्विगी का बैग कैसे मिला आपको? बैग असल में हम वहीं डालीगंज में एक जना थे, वो जो है लिए थे, तो वो बोले कि आपको ये बैग चाहिए तो ले लिए, आपके लिए सही रहेगा, आप ये झोला लेके चलती हैं तो इससे अच्छा ये आपका इसमें सामान आपका सारा आ भी जाएगा, आप अपना रख के आप अपना इसको अपना काम करिएगा। तो मैंने बोला कितने का है? तो वो बोला 50 रुपये का। तो मैंने कहा ठीक है, उनको 50 रुपये दे के मैंने वो बैग खरीद लिया था जी। अच्छा, आपने बच्चों का जिक्र किया, आपके पति क्या करते हैं? वो हैं कि नहीं हैं, यहाँ घर में रहते हैं आप लोगों के साथ कि नहीं रहते हैं? नहीं, पति मेरे जो हैं 3 साल से लापता हैं। अच्छा जी। तो उसकी शिकायत आपने कहीं पर की कभी कि हमारे पति नहीं मिल रहे हैं या ऐसा कुछ? उनकी शिकायत नहीं की, वो वैसे तो जो है पता चलता था, यहीं रह रहे थे लखनऊ में, पता था, लेकिन वो वैसे भी हम लोग को खर्चा पानी नहीं देते थे, इसलिए कि वो अपना कमाते थे, तो उनका शौक, उनके शराब वराब पीते थे, तो उसी में उनका खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। तो वो इसलिए जो है पहले तो यहीं रहते थे, फिर 3 साल से जो गए तो दोबारा वो आए नहीं। तो शादी के बाद से ही आपने इस तरह के काम शुरू कर दिए थे या अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लगी थी, या बच्चे जब हुए आपके तब आप ये काम शुरू किया आपने? नहीं, शादी के बाद जो है कम से कम 7-8 महीने बाद से हमने जो है काम शुरू कर दिया था। क्योंकि शादी से पहले भी हम घर पे जब थे तो हम, मेरी मम्मी पापा भी, वो लोग भी गरीबी थे, तो हम वहाँ भी काम करते थे, मुकेश का काम करते थे घर में, मम्मी लाती थी, बनवाती थी। तो उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे थोड़े दिन मतलब तो ऐसे ही रहे। उसके बाद जब यहाँ पे बस्ती में आए तो बस्ती वाले बोले कि ये जाली है, ये सब है, सीख लो तो तुम्हारे पैसे 4 मिलेंगे। तो हमने उनसे सीख के फिर बनाया, फिर सब ऐसे जो है धीरे धीरे काम, कोई कुछ बताइस तो वो सीख लिया, कोई माले का काम हुआ तो वो सीख लिया, तो उससे जो है हम काम मतलब करते रहे। अच्छा, कभी मलाल नहीं हुआ आपको कि आप पैदल दोना पत्तल बेच रही हैं, या कुछ तरह तरह की लोग भी समाज में भी करने लगते हैं, तो कभी किसी चीज़ का मलाल तो नहीं हुआ कि हम अपने आर्थिक मतलब हमारे घर में आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है इसलिए काम करते हैं, या और कोई वजह रही हो? जो लोग अमूमन देखा जाता है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी दूसरे के ऊपर तंज कसने लगते हैं, दूसरी निगाहों से देखने लगते हैं, तो कभी वैसी स्थिति तो आपके सामने नहीं आई? वैसी तो नहीं, कुछ लोग ऐसे वैसे मतलब करीन भी, कुछ लोग तो, लेकिन हमने उनको तवज्जो ही नहीं दिया। जो ऐसा मतलब बोला तो उससे हमने दोबारा बोलना ही बंद कर दिया कि इनसे बोलेंगे तो ये वही पॉइंट की बात करेंगे, तो इसलिए उससे हमने बोलना ही बंद कर दिया। रिजवाना जी, कितना पढ़ी हैं आप? पढ़ाई कितनी की? क्योंकि अभी आप बच्चों को अपने पढ़ा रही हैं, कितना पढ़ी हैं आप? जी, हम 5वां क्लास पढ़े हैं। बस उसके आगे मेरी अम्मी मतलब गरीबी थी, उसके हिसाब से 5वां ही मेरी अम्मी पढ़ा ली तो बहुत, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े। तो उसके आगे फिर हम लोग का दिल भी नहीं लगा, क्योंकि पढ़ाई में दिल लगता नहीं था। अब जो है इतना पढ़ लेते हैं कि सरकारी स्कूल का जो है, जो कोई बच्चा जैसे 8वां पढ़े है उतने तक के हम खुद पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो बच्चों को भी आप पढ़ाती हैं? अभी जब काम से लौटती हैं तो बच्चों को आप स्वयं पढ़ाने लगती हैं? हाँ, ये कोचिंग वोचिंग का काम रहता है तो हम खुद ही घर पे करवाते हैं और कोचिंग भेजते हैं। घर में ये लोग पढ़ते नहीं हैं, तो कोचिंग का डाल दिया नाम, तो ताकि जो है ये अपने वहाँ से तो अपने पढ़ते आते हैं, फिर यहाँ पे घर पे काम इनका होमवर्क करवाते हैं, और बाकी जो पढ़ना है ABCD जो है याद कराना रहता है, ये सब पारा है, अरबी पढ़ते हैं, अरबी याद कराना, ये सब घर ही में करते हैं। अच्छा, कभी कोई सरकारी सुविधाएं लेने के लिए आपने कभी कोई प्रक्रिया शुरू ही नहीं करी, या आपको मिली नहीं, या सरकार से क्या कुछ गुहार है, क्या कुछ सरकार से उम्मीद लगाती हैं आपकी सरकार मदद करे कुछ?
सरकार क्या, सरकार में हमने 3 बार 4 बार फॉर्म, यही मेन मुद्दा मेरा तो घर ही का हैगा। घर छोटा घर है, यदि सामने बाथरूम में कोई बाथरूम चला जाता है तो हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बैठने वाला नहीं, सामने बाथरूम है। जैसे ही कोई जाता है फ़ौरन बदबू आती है तो फ़ौरन भागो, चाहे बच्चा भी जाए बाथरूम तो बाथरूम ही है। तो दिक्कत यही है। तो हम लोग 3-4 मरतबा भरा फॉर्म, मायावती वाला भी भरा और ये मोदी जी वाला भी भरा, लेकिन कोई में कुछ आया ही नहीं, नाम वगैरह। तो क्या कुछ उम्मीद अब करती हैं, क्योंकि अब तो आपकी चर्चा समाज में बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया पर भी लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब सरकार कुछ आपकी तरफ कदम उठाएगी, आपकी तरफ कुछ ध्यान केंद्रित करेगी? अब ये तो बता नहीं सकते हैं। अब ये मेरे नसीब में अगर जो कुछ होगा तो वो मिलेगा, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। तो ये रिजवाना जी हैं जो दोना और पत्तल की डिलीवरी करके, या यूं कहें कि दुकानों तक दोना और पत्तल पहुंचाकर अपने परिवार का खर्च चलाती हैं। और इनका जो घर है, ये घर तो नहीं कह सकते, एक कमरा कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा है और इसी में ये अपने परिवार के साथ गुजारा करती हैं। इनका कहना है कि इन्होंने 3 बार आवास के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनको किसी भी तरह की उस तरह की सुविधाएं नहीं मिली हैं जिससे इनका गुजारा हो सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा खबरों और जानकारियों के लिए बने रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।